ठीक है बच्चों, तो ये सारे यूजेज हैं, मैं समझता हूँ ये सारे कंप्लीट हो गए। तो सारे यूजेस समझ आ गए। इसके बाद कॉन्वेक्स और बचता है। कॉन्वेक्स के लिए बोला था, कॉन्वेक्स को कहां पे यूज करते हैं, तो एक तो सबको पता है, देखा होगा कि जब कोई ड्राइवर पीछे का को ऑब्जर्व करता है, देखो ड्राइवर मान लो बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, है ना, या कार चलाते हो, या ट्रक चलाता है कोई, तो उसकी साइड में एक मिरर लगी होती है। और वो मिरर किस लिए यूज करते हैं, ताकि पीछे का काफी बड़ा एरिया उसको दिखाई दे। और काफी बड़ा एरिया दिखाई देने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी ऐसे मिरर को लेना होगा। तुमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है रेज को, एक जगह इकट्ठा करता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अगर हम इसका उल्टा करें, मैंने बोला ये कि रेज पैरेलल आएंगी और ये उनको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। मान लो ये इस तरह से मीन्स फैलाता है। अब इसका उल्टा ले, अगर ये आने वाली रेज होंगी तो ये क्या करेगा, इन सबको, भाई अगर ये सब की सब डाइवर्जिंग वे में, तो ये सबको एक जगह फोकस करेगा, है ना भाई, पैरेलल कर देगा इस तरह से, ऐसे। तो हमें क्या करना होता है, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाते, ताकि उसके पीछे का काफी बड़ा एरिया उस छोटे से मिरर पे आके फोकस हो और वो हमें सीधा वो पैरेलल करके सारी रेज को इकट्ठा हमारी आइज में एंटर करा दे। तो इसलिए वहां पे रेयर व्यू को देखने के लिए, रेयर विजन को देखने के लिए हम किसको यूज करते हैं, रियर व्यू को, रियर बोलते हैं पीछे वाला, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा इसका यूज और भी कहां पे यूज होगा, स्ट्रीट लैम्प में। स्ट्रीट लैम्प देखो, टेबल लैम्प पे तो आपको एक बुक के ऊपर लाइट को फोकस करना होता है, लेकिन स्ट्रीट लैम्प में खाली ये थोड़ी चाहोगे आपकी जो लैम्प है ऊपर उसकी लाइट नीचे रहे, उसकी लाइट इधर भी रहे इधर भी रहे, तो करना क्या होगा, डाइवर्ज करना होगा। और डाइवर्ज करने के लिए आपको क्या करेंगे, इस तरह से उसका बनाते हैं उस स्ट्रक्चर अंदर। देखो अभी हमने क्या बनाया, टॉर्च में इस तरह की लाइट रखते हैं ताकि वो आगे पैरेलल करके थ्रो करे, लेकिन वहां पे हमें लाइट कैसी करनी होती है, डाइवर्ज, ताकि दूर तक रोशनी फैले उसकी। तो वहां पे उसकी डिजाइन ऐसे बनाते हैं, इस वे में, है ना। इस तरह से बना के क्या फायदा होगा, लाइट को यहाँ लगाते हैं और यहाँ से लाइट जब जाएगी ये ऐसे जाती है, इसको इसके फोकस पे रखे हैं इस तरह से। और तुम देखते हो कि स्ट्रीट लैंप से कितना, स्ट्रीट जो गली में होती है होगी, तुम सबके कहीं ना कहीं देखी होगी, अब तो रूरल एरिया में भी, अर्बन में तो थी, रूरल में भी अब तो लगने लगी, तो काफी बड़े एरिया को वो कवर करती है। तो ये इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। बाकी अब आते हैं हम फॉर्मूले के ऊपर, बच्चों जल्दी से करेंगे, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो। देखो पहले टॉर्च की बात करो, हमारी जो टॉर्च होती है वो इस तरह से होती है बच्चों, इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है। ये अब इसमें जो हम यहाँ पे लगाते हैं आगे की साइड, ये तो इस तरह, ये इस तरह से रहता है यहाँ पे, और ये वाला क्या है हमारा मिरर, यहीं पे इसके छोटा सा बल्ब लगा होता है इसके अंदर, है ना, एलईडी भी यूज करने लगे अब तो। और यहाँ ये इसको कहाँ पे रखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये इस टॉर्च के, ये जो ये मिरर है इसके फोकस पे रहे। क्यों करते हैं ऐसा कोशिश, क्योंकि हमें पता है फोकस पे रहने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती हैं, बिकम्स पैरेलल। अरे ठीक है, अगर ये मिरर का फोकस होगा, इस मिरर का ये फोकस पॉइंट होगा, ये मैंने ज्यादा लूप बनाई है, बल्कि हल्का सा कर्व रहता है ऐसे, इस तरह ऐसे रहता है, और यहाँ पे बल्ब लगी है, तो ये लाइट लगभग कहाँ पे ग्लो करता है, इस मिरर के फोकस पर। और फोकस से रे कहाँ पे जाती है, ऐसे भी कुछ सीधी भी जाती है, तो सीधे तो चली जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो अदर साइड जाने वाली है उन सबको भी हमें कहाँ पे थ्रो करना है, फ्रंट साइड में।
भाई ऐसे ही तो करना है, वरना तो हम तो क्या करते, बल्ब को खाली ऐसे ही लेके चलते। तुमने देखा होगा कैंडल होती है, कैंडल की लाइट चारों तरफ रहती है, लेकिन हमें मान के चलो पीछे तो फायदा नहीं उठाना, हमें तो ये देखना आगे की तरफ जाए हमारी लाइट। तो आगे की तरफ डालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से एक रिफ्लेक्टर बनाते हैं। और रिफ्लेक्टर किस तरह, रिफ्लेक्टर जो रिफ्लेक्ट करे लाइट को, तो रिफ्लेक्टर इस तरह बनाते हैं किस शेप में, कॉनकेव फॉर्म में, और वो लाइट को आगे की तरफ थ्रो करता है ना, वहां से रिफ्लेक्ट होके आगे जाती है और किस तरह जाएगी, पैरेलल में। ठीक है बच्चों, कुछ रे फिर भी थोड़ा बहुत देखा होगा पोर्शन इस तरह से निकल के आता ही है, ये तुम 12th में पढ़ोगे। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि रे सीधा सीधा जाए, लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा रे ऐसे जाती है थोड़ा सा एक एंगल बनाते हुए। ये क्यों जाती है, ये लाइट का एक फिनोमिना है जिसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिलहाल ये समझो डिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत जल्दी से बताता हूं। मान के चलो मैंने, मेरे हाथ में टॉर्च है और मैं तुम्हारी साइड करूं तो टॉर्च लाइट तुम्हारे पास जाएगी, लेकिन मैं लाइट का ध्यान देते हो टॉर्च वाला, जैसे मैंने एग्जांपल बोला, वो सीधी ना जाके थोड़ा सा बैंड भी हो जाती है, थोड़ा बैंड होती है इसके किनारों से, इन किनारों से इन से। जैसे मान के चलो आप, हम रूम में किसी रूम में बैठे हुए बात करते हैं, लेकिन गेट के बाहर और गेट के सामने ना होकर कोई पर्सन हमारे रूम के बाहर दीवार के पीछे बैठा, उसको भी हमारी आवाज आती है। क्यों, क्योंकि साउंड भी बैंड होती है किनारों से। तो जो किनारों से बैंड होती है, मीन्स रास्ते में कोई हम रुकावट रखते हैं, ऑब्स्टेकल रखे, ऑब्स्टेकल बोलते हैं कि लाइट, मान लो लाइट है यहाँ पे और यहाँ पे मैं कुछ रख देता हूँ, तो यहाँ तो आगे अंधेरा रहेगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लाइट इधर बैंड हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है लाइट का, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो 12th में पढ़ोगे। ठीक है, बाकी पर्पज हमारा क्या होता है, रे सीधी जाए। दूसरा था किसी बच्चे की क्वेरी कि सर मैग्नीफाइंग पावर, मिरर फॉर्मूला, आखिर ये सारे क्या हैं, इसको एक बार डिटेल से फिर से देखें। तो देखो, मान के चले हमारे पास ये कोई कैंडल है, ठीक, और इस कैंडल में इस तरह से ये लाइट ग्लो करती है, ये कैंडल। अब मुझे इसको मिरर में देखना है, तो मिरर में देखते देखते टाइम कभी तो इसका साइज छोटा दिखाई देता है और कई बार इसका साइज बड़ा। मैंने बोला कि बड़ा किससे कब दिखाई देगा, जब कॉनकेव लेंगे, क्योंकि कॉनकेव के केस में ही, सब कंडीशन में नहीं था, कॉनकेव के केस में ही किसी बॉडी की इमेज का साइज बड़ा बनता है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर से तो हमेशा छोटा ही बना था, याद होगा बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ा होगा। कॉन्वेक्स मिरर से जब इमेज बनाई थी हमने, तो हमें दो कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में इमेज का साइज छोटा था, लेकिन कॉन्वेक्स से कितनी पोजीशन में इमेज का साइज बड़ा था, 2 पोजीशन में। और वो ऑब्जेक्ट कब का कहां पे थी, तब 2 पोजीशन कहां पे होंगी, वो बिटवीन C एंड F। C के बाद फोकल लेंथ तक ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे तो इमेज का साइज बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। बाकी बड़ा अगर साइज बनाना है तो ये देखना कि बड़ा बनता जा रहा है नहीं, तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा और ऑब्जेक्ट को लेके किसकी तरफ आते हो, मिरर की तरफ। देखो यहां ऐसे, यहां से आती थी रेज, सबसे पहले इमेज कहां पे बनती थी, फोकस। आप फिर C और F के बीच आते, C और इंफिनिटी के बीच आते थे, तो इमेज कहां पे बनती थी, बीच C और F के बीच। मींस इमेज का 1 स्टेप इधर आता था, ऑब्जेक्ट का 1 स्टेप आगे जाता था। लेकिन ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ी इमेज केवल 2 ही पोजीशन पे बनती थी, कहां पर, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच होती थी या F पर होती थी। और तीसरा पोजीशन का क्या थी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ F और P के बीच थी, लेकिन ये रियल नहीं बनती थी, वर्चुअल बनती थी, जो बिहाइंड द मिरर बनती थी। तो 3 पोजीशन ओवरऑल अगर हम बोले कुल, तो 3 पोजीशन में इमेज हमारी बड़ी बनती है, कब, बिटवीन C एंड F, एट F एंड F और P। लेकिन इन तीनों में भी रियल कब बनती है, केवल 2 पोजीशन में, कब, C और F के बीच और C और F के बीच, और जब वो ऑब्जेक्ट F पर होगी। अब मैंने बोला कि साइज कभी ऑब्जेक्ट का बड़ा बनता है, साइज कभी इमेज का बड़ा बनता है, कभी इमेज का साइज छोटा बनता है, कभी इक्वल भी बनता है। इक्वल कहां बनता था, जब ऑब्जेक्ट C पे थी, बिल्कुल नहीं, है ना। तो अगर मैं बोलूं
कि बेटा मुझे इमेज के साइज का कंपेयर करके बताओ। हेलो, अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे इमेज का साइज बड़ा या छोटा करके बताओ कि कितना बड़ा है, आपने बोला बड़ा है सर, मैंने बोला कितना बड़ा है, तो आप कंपेयर करके बताओगे 1/2 साइज या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, है ना, या 1.5 टाइम्स, मीन्स कुछ वैल्यू बोलोगे। तो ये जो हमारा कंपैरिजन करके हम बताते हैं, इस कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही फिजिक्स में क्वांटिटी का नाम, एक क्वांटिटी दी और उसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन, या खाली बोलो मैग्निफिकेशन। लीनियर क्यों नाम दिया? क्योंकि 1 डायमेंशन में बताता है, पूरे एरिया को नहीं बताता। एरिया से मतलब कि मान के चलो आपकी कोई बॉडी का साइज है 2/2, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, तो अब वो 2 वाली क्या दिखाई देगी, उसका भी साइज उसी तरह से। लेकिन आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो? लीनियर वे में, मीन्स केवल उसकी 1 डायमेंशन को ऑब्जर्व करके बता रहे हो। अरे समझ आया? आप उसकी केवल 1 डायमेंशन को ऑब्जर्व करके बताते हो कि उसका की जो हाइट है वो हाइट से पहले से कितना बड़ी है या कितना छोटी है, और कितना टाइम्स बड़ी है, कितना छोटी है या इक्वल है। तो m जो है हमारा, ये m क्या होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये कितना है, तो इमेज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करके इतना वैल्यू आती है। जैसे मैं बोलूं कि बच्चों तुम्हारे किसी क्लास में मार्क्स आते हैं किसी सब्जेक्ट में, और मैंने बोला मुझे ये बताओ जरा कितने % आए हैं। सर क्या? मैंने बोला कि ये मुझे ये बताओ कि कितने % मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करते हो, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स कितने आए हैं और कितने से आए, ऐसे ही तो कंपेयर करके बताते हो। तो परसेंटेज आ जाती है। इसी तरह यहाँ भी आपका मैग्निफिकेशन परसेंटेज में बता सकते हो, मल्टीप्लाई 100 करके। तो साइज ऑफ द इमेज किस पे बनाते हो, ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करके, है ना, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। दूसरा, एक बात देखो, इमेज का साइज बड़ा कब होते जा रहा है बच्चों? जब इमेज की डिस्टेंस मिरर से दूर होती जा रही है, तो V/U माइनस में। एक फॉर्मूला ये भी तो बताया था कि V/U से भी हम पता कर सकते हैं मैग्निफिकेशन में। जब इमेज कहाँ पे थी, F पर, तो V की वैल्यू कम थी तो मैग्निफिकेशन भी कम आया। जब इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा आएगा, और ज्यादा होगी तो और बढ़ेगा, और जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू आती रहेगी। तो इसीलिए वहां पे ऊपर हमने क्या लिया, V और U। हालांकि कैलकुलेशन करके पता चलेगा, 12th में तुम डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। फिलहाल ये देखो, I/O = -V/U, ठीक है। इसके बाद एक मिरर फॉर्मूला कराया था, 1/4 फोकल लेंथ = 1/V + 1/U। एक और फॉर्मूला बोला था, R = 2F 1/2F। इस F की जगह क्या लिख सकते हो, R/2। लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं, R/2। रखो इस बात को। तो 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, R/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2/R। F की जगह आप R/2 लिखोगे तो F की जगह क्या आएगा, R/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे, = 1/V + 1/U। ये हम इस तरह कर लेते हैं। तो याद रखना, एक चीज और मैंने बताई थी इस फॉर्मूले में, याद है किसी को? मैंने बोला था कि बच्चों कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस, जब आगे पढ़ोगे तो उसके लिए भी बता रहा हूं, कॉनकेव मिरर ले या कॉनकेव लेंस ले, दोनों ही कंडीशन में फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। वर्ड रख लेना कॉनकेव। और कॉनकेव का साइज कैसा होता है, ऐसे लोएन वाला एग्जांपल बोला था कि अंदर एंटर करता है, और जब एंटर करेगा तो एरो ऐसे लगाएगा, और सिंबल कैसा है ये, नेगेटिव का। सर हाँ जी,
सर अगर हम इसको राइट साइड में कर दें तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव हो जाएगी ना? पॉजिटिव हो जाएगी। हो जाएगी, लेकिन याद रखो इसमें हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं उसके रीजन तुम्हें 12th में डिटेल में पढ़ोगे अच्छे से, बस फिलहाल अभी ये रखो, या बता दूंगा एग्जाम के बाद बता दूंगा क्यों होती है, ठीक है, आखिर क्यों नेगेटिव होती है। वैसे नेगेटिव इसीलिए याद रखो क्योंकि हमारी फोकल लेंथ इसकी किधर होगी भाई, यहाँ पे देखो फिलहाल ऐसे समझो क्यों नेगेटिव होती है भाई, यहाँ पे फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, तो किधर जब डिस्टेंस मेजर करने आओगे तो क्या होगी, नेगेटिव। और दूसरा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो ऐसे, और इसका फोकस किधर है, राइट साइड, तो उसकी कैसी होती है, पॉजिटिव। अरे ठीक है, यस सर। तो इसलिए हम इसकी नेगेटिव लेते हैं फोकल लेंथ और इसमें पॉजिटिव। तो कई बार ये भी हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। दूसरा, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, याद रखो। अरे प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, बताया नहीं था? ये प्लेन मिरर है और इसकी जो रेज आती है वो ऐसे लगती है कि वापस उसी रास्ते से लौटती है, रिटर्न करती है। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि सारी की सारी रेज पीछे कहाँ पे एक दूसरे को कट करती है, इन्फिनिटी पर। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि इसकी रेज कि इन सभी रेज जो बनेगी सब कट करेंगे इन्फिनिटी पर, तो फोकल लेंथ कितनी होती है इसकी, इन्फिनिटी, ठीक। और फोकस कहाँ पे होगा इसका, वो भी इन्फिनिटी पर। अब एक बात और एग्जाम के लिए बता दूं, जितने टॉपिक कराए हैं सबको अच्छे से याद करना। और दूसरा, इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो जो तुमने इमेज बनाई है कि कब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, साइज बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कॉन्वेक्स से कहाँ कैसे बनेगा, और ये सारी बातें, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ जाना। और यूज कि किसको कहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, क्वेश्चंस करना, ठीक है बच्चों। अब हम आज की क्लास को बंद करते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी होगी, कितने मार्क्स के यूनिट टेस्ट? 20।